है, उसे क्या-क्या कार्य करने होते हैं, उन्हें कितनी सैलरी मिलती है और आप एक सरकारी बस कंडक्टर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, बस कंडक्टर का सबसे पहला काम होता है बस में चढ़ने वाली सवारियों के टिकट काटना। इसके लिए उन्हें एक मशीन दी गई होती है जिसमें वो सवारियों की लोकेशन भरते हैं कि सवारियों को कहाँ से कहाँ तक जाना है और उसी के हिसाब से टिकट काटते हैं। दोस्तों, बस कंडक्टर और बस ड्राइवर इन दोनों की नौकरी जो है सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने की है, इसलिए इन दोनों की ज़्यादातर रातें भी बसों में ही बीतती है। तो दोस्तों नमस्कार, आप हमारे यूट्यूब चैनल मोहित सपोर्ट में आपका स्वागत है। तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे रोडवेज में भर्ती होने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे भर्ती हुआ जाता है। आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन में जानेंगे कि रोडवेज भर्ती के लिए कैसे सिलेक्ट किया जाता है। मैं ऑलरेडी रोडवेज कंडक्टर के पद पर तैनात हूँ। मैं आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कैसे कैसे सब कुछ हुआ है। आज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक वो आता है, जो भर्तियां आती हैं उसे सेवा योजन पोर्टल के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। जब सेवा योजन पोर्टल को हम ओपन करके उसमें अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद कई दिनों के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें आपको चुना जाता है। उसमें 3 गुने बच्चों को चुना जाता है। जैसे 300 पद हैं तो 900 लोगों को चुना जाएगा, उसमें से सिलेक्ट होंगे 300 ही, ठीक है। उसके बाद आपको एक मेल आएगा। मेल में देखिए, मेल मेरा पहले ये आया था, सबसे पहले मेल ये वाला आया था पर्सनल डॉक्यूमेंट के लिए। देखो, मुरादाबाद के लिए ये आया था, ये आया पर्सनल इंटरव्यू, मतलब मुझे सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसके लिए ये वाला मैसेज आया था। फिर मोहित कुमार T&M, मेरा मोहित कुमार नाम है, T&M सर्विसेज काउंसिल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से शुभकामनाएं। सेवा योजना पोर्टल में प्राप्त आपके आवेदन के अनुसार, यानी कि मैंने सेवा योजना पोर्टल से जो आवेदन किया था उसके अनुसार कंडक्टर के लिए आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन निर्धारित किया गया है। व्यक्तिगत साक्षात्कार 11 फरवरी 2024 को मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो 11 फरवरी थी 2024 की, अभी कुछ दिन पहले ही तब मेरे पास ये मुझे बुलाया था 11 तारीख को, तो मैं गया था। वहाँ पर मुझे आवश्यक दस्तावेज लेकर जाने थे, व्यक्तिगत और दस्तावेज सत्यापन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था और इंटरव्यू होना था। तो हमें 10 से 1 के बीच बुलाया था, मैं गया था। उसमें एक फ़ोटो चाहिए था, नहीं 2 फ़ोटो चाहिए थे और एक सूचना फॉर्म अभी मैं दिखाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म है उसे हम दिखाएंगे। उसकी ज़रूरत थी और ज़रूरत थी कि मार्कशीट ओरिजिनल एंड वो फ़ोटोकॉपी, 3 फ़ोटोकॉपी हर चीज़ की मांगी थी। और CCC जो की है, आपने स्काउट गाइड की है तो आपको छूट मिलती है। NCB की है प्रमाण पत्र, ये ले जा सकते हैं। CCC ज़रूरी है वैसे। CCC की 3 कॉपी, जाति प्रमाण पत्र मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट, ID प्रमाण यानी आधार कार्ड, इन सब की 3 फ़ोटोकॉपी एंड ओरिजिनल दोनों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ। और इसमें लिखा है उपयुक्त मेल प्रिंट करें और व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने के दौरान इसे ले जाएं, इसकी जांच की जाएगी। यानी कि ये जो मैसेज है ना, इसे वो देखते हैं कि आपके पे मैसेज आया है या नहीं आया है, या फिर बिना मैसेज के आ गए। तो इस मैसेज को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस मैसेज की भी ज़रूरत पड़ती है। आप प्रिंट कर सकें तो करा लें इसको, नहीं तो कोई बात नहीं है, इसे फ़ोन को ले जाएंगे तो सब मान्य हो जाता है। इसमें लिखा है फ़ोटो ID मेल कॉपी के अभाव में उम्मीदवार को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए अनुमति दी जाएगी। ये कई सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है इसमें। आपके ये लिखा है, देखो, फ़ोटो ID और मेल कॉपी के अभाव में उम्मीदवार को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, मतलब फ़ोटो कॉपी और ID के साथ ही दी जाएगी।
उम्मीदवारों को बताए गए समय के अनुसार रिपोर्ट करना चाहिए। देर से आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति, मतलब अपने टाइम से पहुंचना है आपको हर हालत में। व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन में प्रवेश के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करता है। चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश जिसके लिए उसे प्रवेश दिया गया है, अर्थात व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेजों का सत्यापन पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन पूरी तरह से अंतिम होगा। यदि व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेजों के सत्यापन से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन में यह पाया गया कि उम्मीदवार किसी भी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है तो पद के लिए उसकी उम्मीदवारी की बिना किसी सूचना या आगे के संदर्भ के रद्द कर दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवार को व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने की अंतिम अनुमति दी जाती है। व्यक्तिगत साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के लिए ईमेल भेजने से उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलता है और इसे पात्रता मानदंडों को पूरा करने की स्वीकृति, मतलब आप कोई भी गलती करते हैं या फिर कोई जैसे आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जाते हैं वो अगर फर्जी वहाँ पर साबित होता है तो आपकी जो कंडक्टर का पद है उसे निरस्त कर दिया जाएगा आपका। व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग लेने के लिए होने वाली यात्रा और अन्य खर्चे उम्मीदवार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। यानी कि जो आपका ट्रेनिंग के टाइम, मतलब ट्रेनिंग से पहले जो भी साक्षात्कार के लिए आप जा रहे हैं, खर्चा लग रहा है, जो भी लग रहा है वो सब आपका ही होगा। अभी प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा किसी भी रूप में प्रचार करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दे, मतलब कोई भी प्रचार नहीं करेंगे आप। अगर आप पर पैसा लग रहा है तो आप कांटेक्ट करके आप उनसे हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर कॉल करके शिकायत कर सकते हो और वैसे गलतफहमी नहीं फैला सकते आप। यह ईमेल आपके आवेदन के सत्यापन के अधीन है और सेवा पोर्टल पर आवेदन पत्र जमा करने के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर अंतिम रूप से जारी किया जा रहा है। यदि किसी भी समय पात्रता मानदंड में कोई विसंगति पाई जाती है तो उम्मीदवार, मतलब वही बात है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ पाई जाती है तो आप, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, जो भी है ओरिजिनल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल होने चाहिए और कोई भी फर्जी काम नहीं करेंगे। आप फर्जी करते हैं तो आपके जो सिक्योरिटी मनी जमा होती है वो भी निरस्त कर दी जाएगी और नौकरी तो जाएगी। ये लिखा है स्थल पर सरकारी कोविड-19 अभ्यर्थी को अपने पानी, ये सब कुछ लिख दिया है लेकिन मांगते नहीं हैं। सरकारी कोविड-19 का पालन करना चाहिए, पर रिश्तेदार को साझा स्तर में प्रवेश करने, हाँ ये तो है। कोई भी आपका रिश्तेदार या कोई भी घर वाला जाता है तो उसे जहाँ पर साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, आपको बैठाया जाता है, वहाँ पर मान्य नहीं होता है, बाहर आप खड़े रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए कि यह पूरी तरह से एक संविदात्मक नौकरी है। यह पूरी तरह से एक संविदात्मक नौकरी है। में पूर्णकालिक सरकारी नौकरी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, मतलब एक संविदा के बेस पे है, इसे सरकारी ना समझें, पहले ही लिख रखा है। उम्मीदवार को सरकारी पद के लिए दावा करने का, मतलब आप कोई दावा नहीं कर सकते कि सरकारी पद हमें चाहिए, या फिर लोग कुछ लोग अपील करते हैं कि मुझे सरकारी चाहिए, इतने सालें हो गई कि नहीं मिल रहा है। ये वाला मैसेज है, ये आ जाता है, यानी कि आप आवेदन करते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, आपके पास ये आता है। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन वाला मैसेज और होता है पर्सनल इंटरव्यू डॉक्यूमेंट में, ये रहा एक ये वाला होता है। देखिए, नमस्ते, फॉर्म T&M सेवा कर रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार वाला होता है, ये रहा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला।
ये अभी डाउनलोड होगा। मैं दिखाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला भी। देखिए ये होता है, ये ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। आपका नाम भी इसमें ऑलरेडी आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा और भी सब कुछ आ जाता है इसमें। जो आपने भरा है वो सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और ये निर्देश होता है इसके लिए, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी, ये वाला ऊपर वाला है पहला पेज, इसे ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। ये घोषणा पत्र है, उसे पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये सब होने के बाद आपका इंटरव्यू वहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा और आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इंटरव्यू में कुछ नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछते हैं जैसे आपके बारे में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कोई गलती तो नहीं है, सेम है सारे, आधार कार्ड में कोई गलती या फिर कोई भी गलती ना होना चाहिए, इसलिए उन्हें चेक करते हैं। चेक करने के बाद आपको भेज देंगे। उसके बाद कई दिनों के बाद, यानी कि 2 फरवरी, ये आया था 11 फरवरी को, 11 फरवरी के बाद हमारे पास 2 तारीख को फिर से मेल आया, और वो मेल था ये रहा, ये मेल था मेरे पास, ये वाला मेल आया था। अब इसमें मुझसे मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो इसमें कुछ चीज़ें मांगी थी, उसके लिए देखो ये लिखा है, आपको सूचित किया जाता है, जा रहा है कि सेवा योजना पोर्टल पंजीयन माध्यम से प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों के क्रम में परिवहन निगम की क्षेत्रीय समिति के माध्यम से निर्धारित की गई मेरिट सूची में आप चयनित अभ्यर्थी की श्रेणी में हैं। आपका चयन मुरादाबाद क्षेत्र में हुआ है। प्रयुक्त के क्रम में आपको ये संदेश, मैसेज, ईमेल, स्पीड पोस्ट, मोबाइल नंबर पर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपने समस्त अभिलेख क्षेत्रीय मुख्यालय के जनपद मुरादाबाद स्थान क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम कार्यालय मुरादाबाद पर 15,000 की डिमांड ड्राफ्ट सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि धनव्यवस्था इत्यादि की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए आउटसोर्स परिचालक के पद पर कार्य पर लिया जा सके। यानी कि इसका मतलब समझ लें, ये 15,000 का डीडी बनता है जो आपकी बैंक से बनता है, किसी की भी बैंक को आप वहाँ पर बोलेंगे तो वहाँ पर आपका ये डीडी बन जाएगा। 15,000 रुपये जमा होंगे और कुछ सरकारी खर्चा आता है, जैसे 65 रुपये आया था मेरा, 62, तो वो वाला खर्चा आता है, उसे आप जमा करके ये डीडी बन जाएगी। एक चेक होता है, उसकी तरह होती है, इसे ही मान्य करते हैं, पैसा वगैरह कोई मान्य नहीं करते। इसे ले जाओगे तभी ये सिलेक्ट करेंगे। और इसमें लिखा है प्रशिक्षण के दौरान परिचालन लाइसेंस भी बना, यानी कि एक परिचालन ड्राइव कंडक्टर लाइसेंस बनता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो अलग होता है, कंडक्टर लाइसेंस बनता है वो अलग बनता है, वो आपका बन जाएगा। यानी कि ये डीडी है और ये कई सारे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान ही आप ये कंडक्टर लाइसेंस बनवा लें, 1-2 दिन में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे आप तभी बनाओ, ठीक है। और उक्त क्रम में नीचे दिए गए ईमेल के, यानी कि 7 दिन के अंदर ये आपको मैसेज मिल रहा है, इसके 7 दिन के अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर पहुँच जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर तभी तो आपका मान्य होगा कि आप आना चाहते हैं या नहीं, करना चाहते हैं या नहीं। ये 15,000 की सिक्योरिटी है, ये आप अगर कोई गलती ना करते हैं तो आपकी वापस हो जाएगी आगे जाके, ठीक है। ये 15,000 की सिक्योरिटी जमा करनी होगी। और इसमें और भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनती है। आप पहले जन सेवा केंद्र पर जाएंगे CSC पे, और वहाँ पर आप ऑनलाइन कराएंगे, 50 रुपये फीस कटती है, और जो भी खर्चा लेते हैं वो वैसे 50 रुपये फीस कटती है। और वहाँ से आप ये थाने में जाएगी, थाने से वो सत्यापन करके भेज देंगे, और आप
जिन पे करवा रहे हैं ऑनलाइन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आ जाएगी। और ये चरित्र प्रमाण पत्र आप प्रधान वाला या फिर स्कूल वाला कोई भी ले जा सकते हैं। और ये 100 रुपये का स्टाम्प पेपर नोटराइज द्वारा निर्गत हो, यानी कि ये 100 रुपये का स्टाम्प पेपर और आपको बनवाना है, ये वकील साहब बनाएंगे और आपको एक मेल आएगा, उसे उसमें नोटराइज कराना है, यानी कि उसमें लिखवाना है, उसके बाद उसे बनवाना है, ठीक है। और ये डीडी, जो भी आपकी डीडी बनेगी ना, वो इस नाम से होनी चाहिए। देखिए, T&M ये है ना, T&M सर्विस, ये है T&M सर्विस PVT LTD, इस नाम से ये होनी चाहिए। और जो एड्रेस होता है उस पर एड्रेस भी लिखा जाता है उसे, ये वेस्ट मुंबई, मतलब जो आपके मेल में आता है उससे, उसके संबंध में, ये नहीं, ये तो मेरा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और स्थान क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम कार्यालय मुरादाबाद, यानी कि ये मेरा मुरादाबाद, ये तो सब लिखा ही होता है। और 9:30 से 5 के बीच में आपको पहुंचना है। और जो आपकी ट्रेनिंग हुई चाहिए, यानी कि ये लिखा है 7 दिवस के भीतर नहीं करते हैं तो अब ये लिखा है अनुमान हो जाएगा कि आप, यानी कि आप 7 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट लेकर नहीं पहुंचते हैं तो ये अनुमान हो जाएगा कि आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और किसी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम को आपके सूचित किए जाने के पश्चात आपका प्रशिक्षण 7 दिवस के लिए दिया जाएगा जो अवैतनिक बिना सैलरी के होगा, यानी कि जो 7 दिन की आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी ना, वो बिना सैलरी की होगी, कुछ भी सैलरी नहीं मिलेगी, ना कोई खर्चा मिलेगा, वो ट्रेनिंग दी जाएगी 7 दिन के अंदर, 7 दिन के लिए। उसके बाद आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और आप देखिए, एक और मैसेज है, जो मतलब आपको एफिडेविट बनवाना है, उसके लिए एक मेल है। एफिडेविट कैसे बनवाएं? आप वकील साहब के पास जाइए और ये नोटरी कराइए, उसमें ये सारा लिखा है, एक बार पढ़ के बता देते हैं। T&M सर्विस, ये नोटरी कराएंगे, उनसे बोलेंगे तो वो खुद ही कर देंगे। 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे कराना है आपको। यह है कि मेरे द्वारा सेवा पोर्टल पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRT हेतु परिचालक पद हेतु आवेदन किया जाए। सेवा पोर्टल एंड जो रजिस्ट्रेशन संख्या है उसे यहाँ भरेंगे। यह है कि मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की सत्याग्रता जांच, CBI जांच, विभागीय जांच, पुलिस केस, अपकृत्य संलग्न कार्रवाई विचार नहीं है। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त किसी भी प्रकार के कृत्य में संलिप्त होने की सूचना प्राप्त होती है तो मेरे विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने तथा मेरी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाए, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी समझ रहे हैं, अगर आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट है या फिर कोई भी अवैध काम है तो आपकी जो भी ये पद है इसको निरस्त कर दिया जाएगा। आप जहाँ तक हो सके अगर साक्षात हैं तो ही जाएं, क्योंकि ये सरकारी मामला होता है, इसमें दिक्कतें आ जाती हैं अगर कोई भी फेक काम करते हैं तो। यह भी मेरे संज्ञान में है कि उपरोक्त परिचालन पर पूर्णतः अस्थायी आउटसोर्स पद है तथा अनुबंध की। आउटसोर्स का मतलब होता है मतलब एक ठेकेदार के अंडर, और आउटसोर्स नहीं होता तो आप सरकार के अंडर होते और ये ठेकेदार को सौंप दी गई हैं। मतलब ठेकेदार इतने बच्चों को सिलेक्ट करेगा, कैसे बस चलवानी है, कैसे क्या करना है वो देखेगा। और ये लिखा है, यह भी मेरे संज्ञान में 800 पद है तथा अनुबोध की शर्तों पर पूर्णतः अनुपालन करने हेतु मैं सहमत हूँ। भविष्य में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन UPSRTC T&M सर्विस काउंसिल प्राइवेट लिमिटेड से नियमित किए जाने
सही हैं। यदि भविष्य में उक्त प्रमाण पत्रों के संदर्भ में कोई भी शिकायत प्राप्त होती है एवं जांच के उपरांत कोई भी तथ्य प्रमाण गलत पाए जाते हैं तो उसके लिए मेरी व्यक्तिगत रूप से पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अभिलेखों प्रवृत्तियों में कोई भी त्रुटि या गड़बड़ी पाए जाने पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम काउंसिलिंग प्राइवेट द्वारा मेरे विरुद्ध विधिक कार्रवाई के लिए मैं सहमत हूँ। यह कि परिचालक पद पर नियुक्त हेतु मेरे द्वारा किसी भी माध्यम से किसी भी तरह से कोई भी धनराशि नहीं दिया गया है, ना ही इस बाबत किसी भी प्रकार का दबाव बनाया गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा अनाधिकृत लेनदेन की जानकारी T&M सर्विस काउंसिलिंग प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा तथा मेरी सदस्यता तत्काल रद्द करते हुए विधिक कार्रवाई करने हेतु आप स्वतंत्र हैं। यानी कि आपसे ये इसीलिए लिखवा रहे हैं, कोई भी गलती होती है आपसे तो ये आपकी सदस्यता को निरस्त करेंगे और आप उसके लिए कोई भी मतलब कोर्ट में चले जाते हैं, कुछ लोग कहीं चले जाते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप स्टाम्प पेपर पे साइन करके दे रहे हैं कि हम ये निर्णय करता हूँ, अगर कोई गलती पाई जाती है तो हमारी सदस्यता रद्द की जाए। मतलब आपसे ये पहले ही करवा ले रहे हैं जो कि आप बाद में कुछ ना कह पाएँ। और ये लिखा है यह कि मैंने इससे पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के किसी डिपोज में कार्य नहीं किया है और ना ही किसी कदाचार भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से हटाया गया हूँ। यह कि यदि मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी तथ्य दोनों संस्थाओं से छिपाए जाते हैं यह एवं मेरी दोषता सिद्ध होता है तो मेरी प्रतिभूति राशि जब्त किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रतिभूति राशि को छोड़कर उपयुक्त वर्णित धारा मेरे संज्ञान में है कि गहनता से पढ़कर समझकर पालन करने, यानी कि ये पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है और कोई भी गलती ना करेंगे। और गलती करते हैं तो आपकी सदस्यता को रद्द किया जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं कोई भी कर सकता, वो तो आपकी गलती है और आप कुछ भी कह भी नहीं सकते इसके बारे में कि मेरी सदस्यता को क्यों रद्द किया गया। यह था मैसेज। इसके ये नोटरी करा के 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर ले जाना है आपको और जहाँ भी आपका मुरादाबाद क्षेत्र था मेरा, जहाँ भी आपका हो वहाँ पर लेकर जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देने हैं और आपको वो और देखिए दोस्तों, ये मेरे पास पोस्ट ऑफिस द्वारा ये पोस्ट आई थी। देखो मेरा नाम लिखा है मोहित कुमार सोनम भरत सिंह, ये मेरा नंबर है और ये मेरा एड्रेस पे आया था। इसके बाद ये इसके अंदर लिफाफे के अंदर ये आया था, ये जॉनी लेटर है। मतलब इसी वही डीडी जमा करने के लिए बताया था। मतलब हमारी ज्वाइनिंग तो हो गई है, अब मुझे बस ट्रेनिंग पे जाना है, वो आज कल में मैसेज आएगा। देखो ये लिखा है T&M सर्विस काउंसिलिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कुछ लिखा है। मोहित कुमार ग्राम नंगलमणि है, ये मेरा लिखा है। और ये लिखा है आपको सूचित किया जा रहा है कि सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों के क्रम में परिवहन निगम की क्षेत्रीय समिति के माध्यम से निर्धारित की गई मेरिट सूची में आप चयनित अभ्यर्थी की श्रेणी में हैं। आपका चयन मुरादाबाद क्षेत्र में हुआ है। उपयुक्त के क्रम में आपको यह संदेश मैसेज ईमेल स्पीड पोस्ट दो मोबाइल नंबर पर आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपने समस्त अभिलेख मुख्यालय जनपद मुरादाबाद स्थान क्षेत्रीय परिवहन निगम कार्यालय मुरादाबाद पर ₹15,000 की डिमांड ड्राफ्ट सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार परिचय इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण कराते हुए आउटसोर्स परिचालक के पद पर कार्य पर लिया जा सके। परिचय के दौरान परिचालक लाइसेंस मतलब आपको डीडी ज़रूरी है जमा करनी वहाँ पर। डीडी जब आप जमा करेंगे तभी तो आपका आगे के लिए कार्रवाई होगी। ये मेरे लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा आया था, मैं जमा कराया, ये उसी के लिए आया था। खैर मैं सब कुछ हो गया मेरा। अब ये कनेक्टर लाइसेंस मुझे बनवाना होगा,
ये सारा प्रोसेस हो गया। तो दोस्तों, अगर कंडक्टर के पद पर अभी कुछ और भी वैकेंसी निकली हैं, अगर कंडक्टर के पद पर आपको ज्वाइनिंग करनी है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो भी किसी भी ज्वाइनिंग में होता है तो उसे उसके बारे में पूरी जानकारी होती है, और जो बिना ज्वाइनिंग के ही वीडियो बनाते हैं उन्हें इतना जानकारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें जो भी जैसे हम बताते हैं उन्हें कि ऐसे ऐसे मेरा सब कुछ प्रोसेस हुआ, तो वो ही आपको वो बता देते हैं। तो उसके द्वारा हेर फेर में बहुत कम पता चलता है। और आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा लगा। मेरा एक भी पैसा नहीं लगा है। 15,000 जो सिक्योरिटी जमा हुई है वो ही लगी है। क्योंकि उसमें पहले ही कह दिया था कि अगर आपको पैसा लगता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो आप कोई भी फ़ोन करता है, कॉल करता है, कुछ भी ना सुने, अपना ईमेल पे मैसेज देखें। ईमेल पे मैसेज आता है आराम से, पोस्ट द्वारा, पोस्ट ऑफिस से आता है पोस्ट, उसे देखें, उसी के द्वारा हो जाता है। कोई पैसे के भ्रम में ना रहें। और जहाँ तक हो सके आपको ज़रूरत पड़े तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, कुछ भी पूछना हो। और मेरा टेलीग्राम है मोहितपाल नाम से, उस पर आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और जल्दी से जल्दी जो नई नई वैकेंसी आती जाती हैं उनके लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी रोडवेज या फिर और किसी संस्था में वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए मैं तुरंत के तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी पता चलेगा तो आवेदन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। आपको मोहित सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपका भाई थोड़ा सा आगे बढ़ सके, जिससे ये नई नई वीडियो बनाने की अच्छी क्वालिटी बना सके। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों का सहयोग होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।